हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जो हमने प्रीवियस ईयर वीडियो में पढ़ा था, और इसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। सो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। हिंदी में क्या बोला जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें टर्म्स होते हैं पी, जैसा कि हमने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था, पी फॉर प्रिंसिपल, टी होता है टी फॉर टाइम, आर होता है, आर इज व्हाट? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि परसेंटेज में होती है, और एक होता है सी आई, दिस इज व्हाट? जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, एक्स्ट्रा अमाउंट बेसिकली जो हमें प्रिंसिपल से मिलता है, एक्स्ट्रा अमाउंट, राइट। अब फॉर्मूले, फर्स्ट हम फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है, जो कि हम सब ने स्कूल में पढ़ा था। एक, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो एक होता है कंपाउंड अमाउंट निकालने का, जो कि क्या होता है पी 1 + r अपॉन का 100 की पावर टी। ये हम कई जगह पे यूज करते हैं जब हमारे रेशो मेथड या फिर अन्य कोई मेथड नहीं लगते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। और दूसरा होता है सी आई निकालने का फॉर्मूला, जो कि हम बिल्कुल याद नहीं करेंगे। बेसिकली सी आई आता कहाँ से है, फॉर्मूला वो जो है देख लेते हैं हम पहले। इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है? अमाउंट जो होता है हमारा, उसमें से हम माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं तो हमारा इंटरेस्ट निकल आता है। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? हमने पढ़ा अभी 1 + r अपॉन का 100 पावर t माइनस का p, राइट। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे भी p, यहाँ पे p, तो यहाँ पे हम p क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा? बेसिकली 1 + r पावर 100 t - 1। दिस इज आवर फार्मूला सी आई निकालने के लिए। अब सी आई में एक खास बात ये होती है कि इसका जो प्रिंसिपल है ना, वो चेंज होता रहता है, और एस आई में हमने क्या पढ़ा था? वो फिक्स होता है। तो सपोज करिए हमारा अमाउंट है 100, आर जो है हमारा 10% है, और टाइम पीरियड जो हमारा है 2 ईयर है, ठीक है। अब अगर हम एस आई की बात करें, इधर हम एस आई निकालेंगे और इधर हम सी आई निकालेंगे, ओके। अब अगर हम एस आई की बात करें तो एस आई जो 100 में फर्स्ट ईयर का जो हमारा निकलेगा 10%, वो क्या होगा? 10 रुपये, राइट। अब दूसरे साल का अगर हम निकालेंगे तो 100 में 10%, दिस इज ऑल्सो 10 रुपीज़। तो टोटल जो हमारा एस आई निकल के आएगा वो 20 रुपीज़ निकल के आएगा। अब अगर यहीं पे हम सी आई की बात करें तो 100 रुपीज़ में जब हम 10% निकालेंगे फर्स्ट ईयर का, वो कितना आएगा? 10 रुपीज़। अगर हम उसी 100 में 10% निकालेंगे फॉर द सेकेंड ईयर, तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट है वो चेंज हो चुका है, जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो चुका है। 100 पहले था, अब 10% इसमें होके 10 रुपये 110 बन चुका है। तो हम क्या निकालेंगे? 110 का 10% निकालेंगे, तो वो हमारा निकल के आएगा 11 रुपये। तो 10 रुपये ये, 11 रुपये ये। अब यहाँ पे हमारा सी आई जो आ चुका है वो 21 रुपये आ चुका है, और हमारा एस आई जो था वो 20 रुपये था। क्यों था यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ईयर में भी जो हमारा अमाउंट था 100 था, और सेकंड ईयर में भी 100 था। जो प्रिंसिपल था वो फिक्स था, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज हो चुका था सेकंड ईयर के लिए। ये 10 और ये 10 दोनों मिलके 110 हो चुके थे। तो जो ये 10% निकल के आया वो इस 100 में नहीं, इस 110 में निकल के आया, इसलिए 21 रुपये हुआ। ये बेसिक डिफरेंस होता है एस आई और सी आई में, ठीक है। तो हम आगे कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे इन्हें, ठीक है। अब आगे हमारा दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए लिए हैं, कुछ अमाउंट, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आर दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, और सी आई हमको फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हम बेसिक से इसको निकालने की कोशिश करते हैं, जो हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था।
क्या पढ़ा था अमाउंट निकालने का फॉर्मूला? P 1 + R अपॉन का 100 की पावर T। दिस इज व्हाट बेसिक हम फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। ओके, इसमें हम पुट कर देंगे। P हमारा कितना है 1000, 1 + R कितना है 10% अपॉन का 100, T कितना है 2 years। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 1000, अब यहाँ पे 1 काट दो, 10 एकम 10 और 1 11/10 की पावर 2 है तो इंटू का 11/10 कर दो। अब ये 0 0 काट दो, आपको कितना है 11 11 121 और 1 0, 1210 क्या है? ये हमारा अमाउंट है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये क्या है? हमारा अमाउंट है। अब हमें क्या निकालना है? CI निकालना है। तो CI निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल जो अमाउंट आया हमारा उसमें से माइनस हम P कर देंगे। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट मैंने लिख दिया है। तो क्या करेंगे? 1210 माइनस का प्रिंसिपल कितना था 1000 इक्वल्स टू जो ये निकल के आया 210। दिस इज व्हाट, दिस इज अवर इंटरेस्ट, CI है ये। ओके, अब नेक्स्ट एक फॉर्मूला हम, ये हमारी क्या थी? मेथड नंबर फर्स्ट था। क्या था? मेथड 1 था। अब हम मूव करते हैं अपना सेकेंड मेथड में, मेथड 2। ये क्या है? सक्सेसिव वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते थे। बेसिकली सक्सेसिव कब लगता है? जब एक के बाद चीज़ें परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा होता है। यहाँ पे क्या था हमारा? 2 years के लिए 10% पे निकल रहा था, तो हम सक्सेसिव लगा देंगे। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? x + y + xy अपॉन का 100। तो यहाँ पे सेम है, 10% प्लस का 10% प्लस का 10 इंटू 10 अपॉन का 100। तो 10 10 20 और 2 0 ये कट गए, 20 + 1 21% बेसिकली आ गया। तो अब 21% आया था तो 1000 इंटू का 21%, 2 0 से 2 0 कट गए, 210। अरे वाह, ये तो सेम है, यहाँ पे भी वही था, वहीं यहाँ पे भी वही है, क्योंकि हमने क्वेश्चन सेम लिया था, बस हमारे मेथड्स अलग थे। तो ये सक्सेसिव होता है जो डायरेक्टली निकलता है। एक थर्ड मेथड चलिए हम सॉल्व करते हैं। थर्ड मेथड क्या है? माय फेवरेट, रेशियो। हम ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी से करेंगे। ओके, थर्ड मेथड, थर्ड जो है उसका क्या नाम है? रेशियो, रेशियो मेथड। ओके, अब रेशियो मेथड में हम क्या करते हैं? हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना था? 10%। 10% इक्वल्स टू हमें पता है 1/10 होता है। तो बेसिकली 10 का प्रिंसिपल है और एक हमें क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हमारा अमाउंट कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। तो 10 से कोई चीज़ फर्स्ट ईयर में 11 हुई, फिर 10 से कितनी हुई? 11 हुई। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर है और दिस इज आवर सेकेंड ईयर। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 10 100, 11 का 121। 100 से बेसिकली ये हमारा प्रिंसिपल है और दिस इज़ व्हाट? अमाउंट। तो हमारा क्या हुआ है? 100 से कोई चीज़ 121 हो गई है। तो हमारा जो ब्याज बन के आया है वो कितना इंटरेस्ट आया? 21। अब ये जो 100 है, जो हमने 100 माना था वो एक्चुअल में कितना है? 1000 है। तो ये कितना? इंटू का 10 करने से आया है, तो हम 21 में भी इंटू का 10 कर देंगे। तो ये क्या है? 210। दिस इज व्हाट? आवर इंटरेस्ट। ओके, अब इतने से भी अगर हम चाहें तो एक मेथड और हम यहाँ पे सीख सकते हैं। द फोर्थ मेथड इज, फोर्थ मेथड, मेथड नंबर 4 इज ट्री मेथड, जिसमें हमें जो ये, इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा 10% है ना उसको 1/10, इस 10 को हम अज्यूम करते हैं, इसकी पावर हम देते हैं जो हमारा टाइम है। तो टाइम कितना था? 2, तो टेक की पावर 2 है जो ये हमारा प्रिंसिपल है, अज्यूम्ड प्रिंसिपल हम इसको मानते हैं। ठीक है,
तो 100 हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया 100। अब हम इसका निकालेंगे इंटू को 1/10, इंटू को 1/10, तो ये 10 निकल के आया, ये 10 निकल के आया। अब इसका भी 1/10 करेंगे दूसरे साल में, इसमें तो मिला, इसमें भी मिलेगा, तो इंटू को 1/10 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना निकल के आया, 10, 20, 21। तो अब यहाँ पे हम सेम वही 100 बराबर 1000, तो 1 बराबर इंटू का 10, तो 21 में इंटू का 10 कर देंगे, तो ये 210 हमारा जो हो गया वो क्या निकल के आ गया, इंटरेस्ट निकल के आ गया। राइट, ये हुई हमारी 4 मेथड्स। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसमें भी हम चारों मेथड की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम फर्स्ट लेते हैं अपनी बेसिक मेथड। बेसिक से निकालेंगे तो देखिए 15,000 इंटू का 20%, तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं 20% को 1 + r/, का जब हम 100 करेंगे तो इसको क्या करेंगे 1 + 20/100, तो 20 पंचे 100, 5 एकम 5 एक, 6/5 आएगा। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको 6/5 इंटू का 6/5। अब 5 से इसको काट दिया, 5 3 15, 5 से काट दिया, 5 6 का 30, 600 आ गया, 5 से काट दिया 120 आ गया। अब 6 36 छक्का 216, 216 गुणे का 120। अब बेसिकली 0, 12 छंग 72, 7, 12 एकम 12 और 7 19, 1, 12 दूना 24, 24 एक 25। ये आपका आ गया इतना। ये कितना है, अमाउंट ही आया है ना, ये बेसिकली अमाउंट है। तो हम CI निकालने के लिए क्या करते हैं, A- का P करते हैं। अब हम कर देंगे 25, 920 माइनस का 15,000, ये हमारा आ जाएगा 920, 0, 1। दिस इज़ व्हाट हमारा CI निकल आया। अब हम इसको अगर सक्सेसिव से लगाना चाहें तो सक्सेसिव तो 3 साल का, सक्सेसिव 2 साल में लगता है। तो पहले हम 20% का 2 साल लगाएंगे, फिर हम तीसरे साल का लगाएंगे, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन चलिए हम करते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे सक्सेसिव लगाया तो बेसिकली सक्सेसिव में 20% + 20 इंटू का 20 इंटू का 20 अपॉन का 100, तो 2 0 से 2 0 काट के ये 20 20 40, तो 44% हो गया। अब 44% आया और एक और तीसरे साल का भी है ना, तो 20%। अब हम इन दोनों में सक्सेसिव लगा देंगे, तो 44 प्लस का 20 प्लस का 44 इंटू का 20 अपॉन का 100, इसको 20 पंचे 100, 5 से तो कटेगा नहीं, तो बेसिकली इसको काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम 0 लगा सकते हैं। फिर भी अब काट दिया तो काट दिया, 5 8 40, 5 8 40। ठीक है, तो 44 और 20 हमारा 64 हो जाएगा, 64 और 8 72.8% आ गया। तो हम इससे क्या करेंगे, हमारा अमाउंट कितना था 15,000, तो 15,000 का हम निकालेंगे 78.8%। 2 0 से 2 0 कट गए, इस पॉइंट से ये कट गया। बेसिकली हमें 15 इंटू का 728 मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको आप क्या करो इंटू का 4 कर दो, तो 15 चौको 60 हो जाएगा। इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करोगे 4 एकम 4 3, 4 8 32, 4 दूनी 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0 6 दूनी 12, 1 18 95, 18 छक्का 108, 109। सेम आंसर ये वाला, राइट। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो सबसे बेस्ट जो मेथड है वो है रेशियो। रेशियो में देखिए कैसे आता है, 20% था, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 की चीज़ 1/6 हो गई, तो 5 से 6 हो गई फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 5 से 6 हो गई, थर्ड ईयर में 5 से 6 हो गई, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो 5 25, 125 की कोई चीज़ थी, वो 36 छक्का 216 हो चुकी है, राइट। कितना हमारा आया है, प्रिंसिपल से ज़्यादा इंटरेस्ट आया है, माइनस कर दो 1, 6 में 5 गए 1, 11 में से 2 गए, आपका 9 आ जाएगा।
91। और हमने जो ये अज्यूम किया था 125, वो एक्चुअल में कितना था, 15,000 था। अब इसको आप इक्वेट कर दो, 25 पंचे 25 छक्का 150, 5 से काट दो 120। अब 91 इंटू का 120 कर दो, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा तो 0, 12 एकम 12, 1, 12 नहीं है 108, 109, राइट। समझ आया। चलिए आप बोलोगे कि हम ट्री मेथड से भी इसको करना चाहते हैं, चलिए ट्री मेथड भी हम इसमें लगा लेते हैं। सो बेसिकली कितना आया था, 20% था। ये कितना था, 1/5। तो ट्री मेथड में हम क्या करते हैं, जो अपॉन में होता है उसकी पावर को क्या करते हैं, टाइम एज्यूम करते हैं। तो अब कितने टाइम किसके लिए था, 3 इयर्स के लिए। तो हम 5 की पावर 3 जो है अपना प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं। 5 की पावर 3 इज़ व्हाट, 125। अब हम इसका 3 सालों का निकालते हैं, कितना, इंटू का 1/5। इसका करेंगे तो 25 आया, दूसरे साल का 25 आया, फिर 25 आया। अब दूसरे साल में इसमें तो मिला ही, साथ में इसमें भी मिला था, तो इसका भी 1/5 करेंगे तो 5/25 आ जाएगा। अब तीसरे साल में इसमें भी 1/5 करेंगे तो 5/25 आएगा, इसका भी 1/5 करेंगे और इसका भी 1/5 करेंगे तो 1 आएगा। तो बेसिकली टोटल जो हमारा इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया, 25, 25 दूना 50, 3 75, 5 80, 5 85, 5 90 की 91 आया। अब ये जो हमने 125 माना था वो एक्चुअल में कितना है, 15,000 है। 15, 25 से काट दो, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 5 से काट दिया कितना, 120। अब इंटू का 120 कर दो। लास्ट में बेसिकली मेथड वही है, सब में वही कैलकुलेशन करनी रहती है, बस तरीके अलग अलग होते हैं। जब आप बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा किस क्वेश्चन में कौन सी मेथड हमें यूज़ करनी है। तो 0, 12 एकम 12, 1, 12 नहीं है 108, 109। ओके, ये हमारा है इंटरेस्ट। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2480 इन्वेस्टेड एट 37.5 पर एनम फॉर 3 ईयर्स। अब इसमें देखिए, अगर आप देखोगे बेसिक और अगर हम सक्सेसिव लगाएंगे तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, राइट। क्योंकि 37.5% का मतलब क्या होता है, आपको पहले ये तो समझना पड़ेगा कि 37.5 क्या है। बेसिकली आपको याद है 12.5 जो हमारा आया था परसेंट इक्वल्स टू कितना था, 1/8 था। अब इसका आप 3 गुना कर दो, 12.5 गुणे का 3 करोगे तो इधर भी 3/8 हो जाएगा। और ये बेसिकली कितना है, 3 × 5 = 15, 12 × 3 = 36, 37.5%। तो ये 37.5% इज़ नथिंग बट 3/8। मतलब कोई जो हमारा अमाउंट है वो 8 से बढ़ के 8, 3 बढ़ के कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 3 साल के लिए हो रहा है। 8 से 11, 8 से 11, तो ये कितना हुआ, 8 × 8 = 64 और 8 कितना आया, 512। और 11 का क्यूब कितना होता है, 121, और 121 का 11 टाइम्स होता है 1331। बेसिकली अगर 11 का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, जैसे 11 11 आपने किया कि 121 आया, अब इसका 11, इसको आप जल्दी से कैसे कर सकते हो, आप इधर राइट साइड से मूव करते हो जाओ। जैसे 1 आया, फिर आप इसको इसमें ऐड कर दो, 1 2 3, फिर इसको इसमें ऐड कर दो 3, और ये एज इट इज़ उतार दो। ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए 1 4 4 है, इंटू का 11 आपको करना है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, राइट साइड से मूव करना है। 4 4 + 4 8, 4 + 1 5, और 1 एज इट इज़ उतार दो। बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है हमारी। मान लीजिए 1 2 9 है, इंटू का 11 आपको करना है, तो 9 9 + 2 11, 2 + 1 3, जो हमारा था 4 और 1, राइट। ऐसे हम करते हैं। चलिए इसमें वापस आते हैं। तो 512 से हमारा बढ़ के अमाउंट कितना हो गया, 1331 हो चुका है। अब कितना इंटरेस्ट हमें आया है, माइनस कर दो। अब 11 में से 2 गया, 9, 1 2 1, फिर 3 में से 5 गया, 8, 819 बेसिकली इंटरेस्ट आया है। तो जो हमारा अमाउंट था वो कितना दिया हुआ था, 20,480, जो हमने 512 माना हुआ है, राइट। तो 512 जो हमने अमाउंट माना हुआ है वो एक्चुअल में कितना है, 2480, इतना ही है ना, 20,480, राइट, 20,480। अब 20,400 जो 80 आया है, अब इसको आप काट दो।
अब आप डायरेक्ट देखोगे तो 5 चौको 20, 12 चौको 48, बेसिकली ये इंटू का 40 हो रहा है, 40 है। तो आप इसमें भी इंटू का 40 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 0, 19 चौक 76, 8 चौक 32। आपका आंसर क्या, 32,760। क्या कहीं पे ऑप्शन में है? राइट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। समझ में आया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में की ओर अपनी मूव करते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम व्हेन इन्वेस्टेड एट 16.66% पर एनम फॉर 3 ईयर इज रुपीज़ इतना, फाइंड द सम इन्वेस्टेड। तो इस बार जो हमारा प्रिंसिपल पूछा हुआ है, अभी तक क्या प्रिंसिपल दिया रहता था, सीआई पूछता था, इस बार सीआई दिया हुआ है, कितना है, 2540 है, और 3 सालों टाइम पीरियड दिया हुआ है, 3 इयर्स, और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 16.66%। अब हमसे प्रिंसिपल पूछा हुआ है, तो एक तो 16.66% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, 1/6 होती है, तो मतलब 6 प्रिंसिपल पे एक हमें ब्याज मिल के कोई चीज़ हमारी कितनी हो रही है, 6 से 1 बढ़ के 7 हो जा रही है। तो फर्स्ट ईयर में 6 से 7 हुई होगी, सेकेंड ईयर में 6 से 7 हुई होगी, थर्ड ईयर में भी 6 से 7 हुई होगी, राइट। तो 3 सालों में कितनी हो गई, 216, और 7 7 49 सत्ते 343। ये कितना ज़्यादा बढ़ गया है, ब्याज कितना मिला हुआ है, 13 में से 6 गया 7, 2, 4 में से 2 गया 2, 127। और यही जो इंटरेस्ट हमारा आया है वो दिया हुआ है 2540। कितना दिया हुआ है, 2540। ये बेसिकली कितनी बार कटेगा आप देखोगे डायरेक्टली, आपका 2, 27, 2, 54, 20 टाइम्स है। आप इसको काट दोगे 20 टाइम्स आएगा। तो हमारा ब्याज जो है 20 गुना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो भी 20 गुना होगा, इंटू का 20 होगा। आप कर दो, 216 गुणे का 20 कितना आ गया, 0, 16 दूना 32, 2 दूनी 4। ओके, अब आप बोलो कि मुझे बेसिक से वाले अगर हम फॉर्मूले में पुट करें इसको, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा सम नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, और इंटरेस्ट वाला हम -1 करेंगे तो एकदम बिल्कुल भी भयंकर वाली कैलकुलेशन आ जाएगी। तो हम इसको रेशियो मेथड से करते हैं तो इजीली हो जाता है। और अगर आप सक्सेसिव इसमें लगाना चाहो तो सक्सेसिव ऐसा है कि 16.66 इंटू का जब आप करोगे तो ये भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी। आप ट्री मेथड से डेफिनेटली लगा सकते हो, लेकिन ट्री मेथड में हमें प्रिंसिपल चाहिए होता है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल तो दिया हुआ ही नहीं है, यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो रेशियो मेथड इज़ द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपको डिसाइड करना होगा प्रैक्टिस से कि कौन सी मेथड कौन सी क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं, जिसकी हमारी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी तरीके से हो जाए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30,000 वॉज बोरोड फॉर 2 ईयर्स, 30,000 2 साल के लिए बोरो किया गया। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 15% एंड सेकेंड ईयर 20%। अब देखिए यहाँ पे भी हम बेसिक वाले फॉर्मूले में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा जो रेट है वो चेंज हो रहा है। पहले साल के लिए रेट 15% है और दूसरे साल के लिए रेट कितना है, 20% है। तो यहाँ पे या तो हम सक्सेसिव लगा सकते हैं या तो हम रेशियो मेथड लगा सकते हैं। फर्स्ट हम चलिए सक्सेसिव से ट्राई करते हैं, ठीक है। वी विल ट्राई सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। अब फर्स्ट है 15% प्लस का 20 प्लस का 15 गुणे का 20 बटे का 100। अब आप इसको अगर काटोगे तो 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 20 आ गया। 20 25 डायरेक्टली काट सकते थे, 5 3 15। अब 20 + 15 आपका कितना जाएगा, 30 35 और 3 38%। अब आप क्या करोगे, 30,000 का बेसिकली आपको 38% निकाल देना है, तो 30,000 इंटू का 38%। अब आप 2 0 से 2 0 काट दोगे और इसको कितना आ गया, ये 38 दूना 76, 38 नहीं 114। जिसको नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 3 8 24, 2 3 3 9 10 1 11। तो बेसिकली ये हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखिए रेशियो मेथड से इसको कैसे करेंगे।
15% है और 20% है, राइट। तो बेसिकली 15% इक्वल्स टू कितना होता है, 3/20 और 20% इक्वल्स टू कितना होता है, 1/5। तो कोई जो हमारा अमाउंट है वो फर्स्ट ईयर में 20 से 23 हो रहा है, दिस इज़ फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर में हमारा अमाउंट कितना हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, राइट। जब 5 से 6 हो रहा है तो हमारा कितना बन जा रहा है, 20 पंचे 100, और ये कितना हो गया, 23 छक्का 138, 6 18 और 1 6 दूनी 12 1 13। तो हमारा यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कितना आया, 100 से 138 बन रही है, तो इंटरेस्ट हमारा कितना है, 38 रुपीज़ है, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में क्या यही 38 रुपीज़ ही पूछा हुआ था, लेकिन प्रिंसिपल में हमारा कितना दिया हुआ था, 30,000, जो कि हमने 100 माना हुआ है। तो 100 इक्वल्स टू कितना है, 30,000 है। तो बेसिकली हमारा प्रिंसिपल जो है कितने गुने ज़्यादा है, 300 है, तो हम इसमें 300 कर देंगे, तो हमारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 0 0 3 8 24 2 3 9 10 11। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ आवर इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम आफ्टर 3 ईयर इज 4100 इफ द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 14.28%, सेकेंड ईयर का इतना दिया हुआ है, थर्ड ईयर का इतना दिया हुआ है, देन फाइंड द प्रिंसिपल। मतलब तीनों साल बेसिकली आपका चेंज हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, बेसिक मेथड तो बिल्कुल यूज़ नहीं करोगे, सक्सेस ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो हम रेशियो मेथड इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 14.28% इक्वल्स टू कितना होता है, ये 1/7 होता है। 18.18% अगर आप निकालने जाओगे, 18.18% ये बेसिकली कितना है, ये आपका पता है कि आपको 1/11 क्या होता है, 9.09%, राइट। तो ये इसका 2 गुना है, 9 दूनी 18, 2/11 है। और जो हमारा 22.22% दिया हुआ है, ये क्या है, ये 1/9 होता है, 11.11%, तो इसका 2 गुना है, 2/9 है। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में हमारा जो है अमाउंट है वो 7 से 8 हो जा रहा है। सेकेंड ईयर की हम बात करें तो वो हमारा 11 से 2/13 हो जा रहा है। और अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो हमारा अमाउंट जो है 9 से 2/11 हो जा रहा है। तो टोटल अमाउंट अब जो कट रहा है, काट दो, 11 से 11 कट गया, 963 से बढ़ के 13 91 13 8 104 हो जा रहा है ना। तो कितना इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, आप माइनस कर दो, 41। बेसिकली जो हमारा इंटरेस्ट 41 हो रहा है ना, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4100 है, तो इस 41 से काट दो, बेसिकली ये कितना है, 100 गुना है। अब हमारा प्रिंसिपल पूछा हुआ है तो प्रिंसिपल भी 100 गुना हो जाएगा, तो जो ये हमारा है 6300, दिस विल बिकम इनटू का 100 विल बिकम 6300। ओके, सो दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹32,000 एट 15% पर एनम फॉर 2 years and 4 months कंपाउंडेड एनुअली। अब यहाँ पे देखिए, अब महीना हमारा बदल चुका है, टाइम 2 साल 4 महीने आ गए, अभी तक हमारा टाइम फिक्स रहता था, राइट। अब क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो जैसे अगर हम मान लें कि हमारा 12 जो महीना है, 12 months इक्वल्स टू 1 year होता है, राइट, 1 year होता है, 1 year। तो ये 12 मंथ का हमारा जो इंटरेस्ट है वो 15% है, तो एक महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 15/12। वहीं पे हम अगर 4 मंथ्स की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 15/12 गुणे का 4, 4 3 12, 3 5 15, 5%, राइट, 5%। तो हमारा 2 साल में तो कितना था, 15% ही मिला होगा। तो फर्स्ट ईयर में हमारा कितना था, 15%, और 15% इक्वल्स टू कितना होता है, 3/20। तो 20 से हमारा अमाउंट कितना बन गया, 23 बन गया। सेकेंड ईयर की हम बात करें
20 से हमारा अमाउंट 23 बन गया। लेकिन जैसे ही हम थर्ड ईयर में आए तो थर्ड ईयर में सिर्फ हमारा 4 महीने के लिए ही हमें मिला था, तो 5% इक्वल्स टू बेसिकली कितना था, 5% इक्वल्स टू कितना होता है, 1/20। तो हमारा जो अमाउंट था 20 से बढ़कर कितना हुआ, 1 बढ़ के 21 हो गया। दिस इज़ आर अमाउंट। तो ये कितना बन गया, 8000। और यहाँ पे आप करोगे तो 23 का 23 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जाएगा 529। ये होता है आपका 23 का स्क्वायर, और इंटू का 21 कर दोगे बेसिकली। तो 29 दूना 58 कर दो, 5 दूनी 10, 1 0 लगा लो, 529। 9 8 से 10, 5 5 10 11, आपका बन गया 11109। ये आपका अमाउंट बन चुका है। तो आपको इंटरेस्ट कितना यहाँ से मिला है, 3109 रुपीज़। हमसे पूछा क्या गया है कि द अमाउंट इंटरेस्ट 32,000 पे हमसे इसी की वैल्यू पूछी गई है। तो बेसिकली जो 8000 है ये दिया हुआ है 32,000, तो इसको कितना गुना करना पड़ेगा, 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो हमारा इंटरेस्ट पे कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 9 36, 4 3 12, दिस इज़ आर इंटरेस्ट। ओके, 12,436। समझ आया? बेसिकली प्रोसेस वही है, बस 2 ईयर्स था प्लस 4 मंथ्स था। तो 4 मंथ का जो हमने एक साल में 15% मिल रहा था, तो हमने निकाल लिया कि एक साल का अगर 15% है तो एक महीने का कितना होगा। और फिर एक महीने का आया हमने, फिर 4 महीने का हमने निकाल लिया। हर 4 महीने में कितने 5% के हिसाब से मिलेगा, तो हमने उस हिसाब से इसको सॉल्व कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सम ऑफ ₹10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years at 40% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया है, हमारा हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट आ गया है। बेसिकली अभी हम पढ़ रहे थे कि एक साल में in 1 year there are 12 months, right? तो हाफ ईयरली मतलब आधे साल में 1/2 years की हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी 12/2 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 6 मंथ्स हो जाएंगे। मतलब अभी पहले हमें एनुअली लिखा हुआ है कि 40% एनुअली, तो पहले हमें सालाना जो मिलता था अब हमें हर एक 6 महीने में मिलेगा। तो क्या इससे कोई फ़ायदा होता है, लेट्स लुक एट द, कि क्या इससे कोई फ़ायदा होता है। तो हम मानते हैं कि हमारा है, मान लीजिए 100 रुपीज़ है, उस पर हमको 10% मिलता है और टाइम पीरियड 1 साल है। तो देखते हैं अगर 1 साल में हमारा 10% मिला तो 10% मिला, और अगर 6 महीने में मिला तो आधा। तो हमने देखा था ना कि अगर 1 साल का 10% है तो आधे साल का डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 5% हो जाएगा। बेसिकली आर को हम अपॉन का 2 करेंगे अगर हमारा हाफ ईयरली है तो, ठीक है, क्योंकि 1 साल का है उतना परसेंट दिया रहता है, तो 5% हो गया। तो अब 100 में 5% आपका मिलेगा 5 रुपये। ओके, अब फिर हमारा अमाउंट कितना हो गया, 105 हो गया। अब इस पर फिर हमको 5% मिलेगा, तो अब 2 पचम कितना हो जाएगा, 25 और 5.25। तो बेसिकली यहाँ पे हमें टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है, 10.25, और यहाँ पे कितना मिला था, 10। ये जो 0.25 एक्स्ट्रा मिला है ना, वो हाफ ईयरली की वजह से मिला, क्योंकि हमारा हर एक 6 महीने में हमारी जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेटेड हो रही है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है। तो हमें बेसिकली क्या ध्यान देना होता है कि हमें जो टाइम पीरियड है वो हम डबल कर देते हैं, क्योंकि अब हमें एक ही साल में 2 बार मिलेगा 6 महीने पे, और इंटरेस्ट का हम आधा कर देते हैं, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट था वो 1 साल का दिया हुआ था, तो अब आधे साल में उसका आधा इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, तो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन। एक सम है जो 10,000 इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 40% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो फर्स्ट हमने क्या देखा था कि हमें आर को जो हमारा 40% है उसको आधा करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 20% बन जाएगा। और टाइम पीरियड जो हमारा दिया हुआ था 2 years, तो इसको 2 years में 6 महीने में, तो हर साल में 2 बार होगा, तो अब 2 साल में कितने बार हो जाएगा, 4 बार हमारा आ जाएगा, राइट, 4 बार हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो बेसिकली 20% हुआ, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो 5 से कोई चीज़ 6 हुई, फिर 5 से 6 हुई, 5 से 6 हुई, 5 से 6 हुई,
ओके, तो हमारा कितना हो चुका है, 55 25 25, तो 625 से 1296 हो चुका है। छांगे 36 का हमने स्क्वायर कर दिया। अब आप माइनस कर दो, देखो कितना इंटरेस्ट मिलकर आया है, 7 6। बेसिकली इंटरेस्ट हमारा कितना 671 यूनिट है और प्रिंसिपल 625 यूनिट है। जो प्रिंसिपल हमारा 625 यूनिट हमने माना था वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 10,000। कितना दिया हुआ है, 10,000। अब 10,000 को आप इससे काट दो, 25 चौको 100, 25 चौको 100 इंटू का कर दो तो 16 यूनिट आ गया। अब इसमें इंटू का आप 16 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 16 एकम 16, 1 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 1 113, कैरी 11 आपकी कैरी है, 16 छक्का 96, 1 97, 10 107। दिस इज आवर आंसर। बेसिकली जब 36 आया था तभी आप ऑप्शन 1 में टिक करके आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि यूनिट डिजिट 6 तो 6 थी लेकिन 36 कहीं नहीं था, 36 सिर्फ इसमें है। ऐसे हम बेसिकली सॉल्व करते हैं। समझ में आया? एक आध क्वेश्चन और करेंगे तो इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। A certain sum invested at इतना परसेंट 33.33% पर annum compound interest compounded half yearly amount to इतना at the end of इतना। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट, आपको दिया हुआ है अमाउंट टू, मतलब ये आपका अमाउंट दिया हुआ है वो इतना बन जा रही है, और टाइम पीरियड 1 ईयर 6 मंथ दिया रहा है, तो इसमें 6 महीने के कितनी बार हो जाएगा, 3 बार लग जाएगा। 1 साल में 2 बार आएगा फिर, तो आपका टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 बार आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, राइट। और जो ये 30.33% है ये बेसिकली क्या है, 1/3 है, तो इसका 1/3 का आप 1/8 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, राइट। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 6 से 1 बढ़ के कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, 6 से 7, 6 से 7, तो इसको हम कर देंगे 6 36 छक्का 216 और 7 सत्ता 49 सत्ते 343। अब कितना बढ़ा है हमारा इंटरेस्ट है, अब आप इसको माइनस करके देख लो, 7 2 1 127। अब ये जो अमाउंट टू दिया हुआ है, मतलब आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, अमाउंट टू, ये प्रिंसिपल इतना बन के उतना बन जा रहा है, आपका मिश्रधन दिया हुआ है, तो आप 343 से इसको इक्वल करोगे, 0580। अब आप काट दो, आपको पता है कि ये 7 से तो कटेगा ही, 49 14 6 65 7 नहीं है 63 7 चौक 28 0। फर्दर आप 7 से काट दो, 7 सत्ता 49, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, फर्दर 7 से काट दो, 7 छंग 42, 60 आ गया, मतलब कि 60 गुना है। तो अगर इंटरेस्ट पूछता तो आप 127 गुणे का 60 करते, लेकिन वो सम पूछा, प्रिंसिपल पूछा हुआ है, तो आप क्या करोगे, 216 गुणे का 60 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 0 16 छक्का 96, 6 दूनी 12, तो 1296 आपका कितना हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इन्वेस्टेड सम मनी एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर अ ईयर। ठीक है, he would have fetched इतना मोर if interest is compounded half yearly। इसमें हम डायरेक्ट सक्सेसिव लगा सकते हैं, सक्सेसिव से आराम से आ जाएगा। जैसे कि उसने फर्स्ट 20% पे करा तो उसको 20% का ही मिला, ठीक है। सेकंड, अगर उसने हाफ ईयरली किया होता, अगर हाफ ईयरली किया करता तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो तो आधा हो जाता है, इंटू का 1/2 हो जाता, 10% हो जाता। तो 10% पे अगर आप सक्सेसिव लगाते तो 1 साल में 2 बार लगता, तो 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू का 10। बेसिकली आपको ये तो याद हो गया होगा कि 21% होता है, राइट। 10 10 20 21%, उसको 21% मिलते हैं, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, 1% बड़ा है, और वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 60 ग्रेटर देन है। तो आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछता है, प्रिंसिपल 100% होता है। दिस इज व्हाट 6,000 रुपीज़। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। अगर आप इसमें रेशियो लगाते, आप बोलते हो नहीं हमें तो रेशियो लगाना है, आप रेशियो से समझाओ। चलिए इसमें रेशियो लगा लेते हैं कि 20% है तो पहले ईयर 20% है तो 5 से कोई क्या हो गई, 6 हो गई।
20% इक्वल्स टू 1/5 होता है ना, तो फर्स्ट ईयर में हमने 5 से 6 कर दिया। अब वहीं पे अगर हाफ ईयरली होता तो 20% का आधा 10% हो जाता। 10% इक्वल्स टू 1/10 होता है, तो 10 से 11 हो जाता, ये भी 10 से 11 हो जाता। अब यहाँ पे 100 से 121 हो रहा है। अब यहाँ पे तो प्रिंसिपल अलग अलग हो गया ना, लेकिन प्रिंसिपल तो सेम होता है, तो हमें इस 5 को भी 100 बनाना पड़ेगा, तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो ये कितना हो गया, 20 पंचे 100 और ये 6 दूनी 12, 120। तो यहाँ पे 20 रुपीज़ का हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा है, 121 का मिल रहा है। तो दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालोगे कितना, 1 रुपये का। और ये हमारा कितना दिया हुआ है, 60 रुपीज़ दिया हुआ है। तो एक की वैल्यू 60, तो 100 रुपीज़ की वैल्यू कितनी होगी, इंटू का 100 आप कर दोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 6000 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अब किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a money lender borrows money at 4% per annum and pays the interest at the end of the year. 4% पे वो कोई पैसा लेता है और उसको लास्ट में वो इंटरेस्ट देता है। He lend it at 6% per annum compound interest compounded half yearly and receives the interest at the end of the year. In this way he gain इतना % find the amount borrows. तो बेसिकली यहाँ पे भी आप सक्सेसिव लगा सकते हो, राइट, क्योंकि वो लेता है किसी से 4% पे, 4% पे वो मनी ले रहा है आपका, कितने पे ले रहा है, ही टेक्स 4% और फिर उसको 6% पे दे रहा है, लेकिन हाफ ईयरली दे रहा है, तो आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। अब हाफ ईयरली है, सक्सेसिव आप यहाँ पे लगाओगे तो कितनी बार उसको मिलेगा, 3 + 3 + 3 × 3 बटे का 100, राइट। तो 3 3 6 और 3 का 0 पॉइंट, कितना हो जाएगा, 6.09%। 4% में ले रहा है और 6.09% पे वो दे रहा है, तो बेसिकली उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 2.09% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। दिस इक्वल्स टू दिया हुआ है 104.50%, राइट, रुपीज़। अब इस पॉइंट से आप ये पॉइंट कट कर दोगे और इससे इसको आप काट दोगे, तो आपका बेसिकली आएगा कितना आएगा, 45। तो ये बेसिकली आपका जाएगा 5 टाइम्स, इंटू का 5, 50 आप करोगे तो ये आ जाएगा। तो आपसे पूछा है फाइंड द अमाउंट, अमाउंट ही बोरोज, तो 100% की वैल्यू बेसिकली आपसे पूछा हुआ है। 1% इक्वल्स टू 50 था, तो 100% इक्वल्स टू 5000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, सीता इन्वेस्टेड ₹20,000 फॉर 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। 20,000 उसने रुपए लगाए हैं किस पे, 20% पे। फर्स्ट एंड थर्ड ईयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली, जो पहले और तीसरे एनुअली उसको मिल रहा था, लेकिन सेकेंड ईयर में उसको हाफ ईयरली मिला। देन फाइंड द टोटल इंटरेस्ट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो क्या है, फर्स्ट ईयर में जब वो करेगी तो उसको 20% का मिल रहा है, सेकेंड ईयर करेगी तो उसकी हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है, तो 10% एंड 10% उसको मिल रहा है, राइट। थर्ड ईयर में फिर उसको 20% मिल रहा है। तो यहाँ पे आप सक्सेसिव लगा सकते हो, सक्सेसिव अगर लगाओगे तो ईजिली आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 में सक्सेसिव लगा के आप लगा सकते हो, या फिर कहीं से भी सक्सेसिव आप लगा सकते हो। जैसे 10 का लगाओगे तो ये बन जाएगा 21%, इस पे लगाओगे तो ये बन जाएगा 44%। अब इस पे लगा दोगे तो बेसिकली आपका आ जाएगा कितना, करके देख लेते हैं। तो 44 प्लस का 21 प्लस का 44 गुणे का 21, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। 4 1 5 4 2 6 65 बटे का 100 भी है यहाँ पे, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। 44 दूना 88 0 और 44 4 8 4 12 8 1 9, तो 9.24। दिस इज़ व्हाट, 5 4 9 तो 74.24% आपका आ गया। तो आपका अमाउंट कितना दिया हुआ था, 20,000। 20,000 इंटू का आप कर दोगे 74.24% बटे का 100, 2 0 काट दो, इस पॉइंट से ये 2 0 कट गए। अब इसका डबल कर दो, 24 दूना 48, 74 को 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। दिस इज़ आर आंसर।
काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। अगर हम इसको रेशियो मेथड से करें तो देखिए फर्स्ट ईयर में आपका क्या हुआ 20%, मतलब 1/5, तो 5 से 6 हो गया। सेकेंड ईयर में 2 बार हमें मिलेगा, 10 से 11 होगा एक बार, फिर 10 से 11 होगा एक बार, फिर से थर्ड ईयर में 20% आएगा, तो 5 से हमारी अमाउंट जो है 6 हो जाएगा, राइट। अब हम इसको काट देते हैं, तो बेसिकली 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। अब 5 25 25, ये कितना बन गया 625, ये 121 गुणे का 9, तो 9 एक कम 9, 12 नहीं है 108, ये कितना बन गया 10 8 9। बेसिकली आपको कितना इंटरेस्ट यहाँ पे मिल के आ रहा है, आप माइनस कर दोगे तो 4 6 4, दिस इज़ व्हाट योर इंटरेस्ट इज़, राइट। अब अमाउंट हमें दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, अमाउंट इज़ 20,000, जो कि हमारा 625 है, हमने 625 हम अज्यूम किया था, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 20,000। इसको काट दो 25 से 25 बार, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 4 दूनी 8 दूनी 16, बेसिकली 16 टाइम्स हुआ है। तो आप इसका भी आपका 16 टाइम्स हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दो, 16 चौको 64, 6, 16 छक्का 96, 4 102, 10 आया, 16 चौको 64 और 74, 74 24 आपका आंसर आ गया। अच्छा, हमने कुछ गड़बड़ किया था, हमने 1 4 चौको 16, एक ये 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो इसमें इंटू का 2 भी होगा, तो इसका डबल हो जाएगा, 24 दूना 48, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 16 इंटू का 2 आएगा, यहाँ पे ये 2 एक बचा हुआ था। सेम आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,240 एट 50% रेट फॉर 9 months इफ द कंपाउंडेड क्वार्टरली बेसिस। यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट है, अभी हमने हाफ ईयरली पढ़ा था, अब क्या आ गया क्वार्टरली। बेसिकली क्वार्टरली में क्या होता है कि 1 ईयर में आपका अगर क्वार्टरली आया हुआ है तो कितनी होता है, आपका हर एक 3 months में एक बार लगेगा और हर एक मतलब 1 ईयर में 4 टाइम्स आपका इंटरेस्ट लगेगा, राइट। क्योंकि क्वार्टरली मतलब y4 आप करते हो, ठीक है, तो 3 चौको 12, हर एक 3 महीने में एक बार लगता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे 3 months में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो कंपाउंडेड होगा एक बार 1 टाइम्स, 6 months में 2 टाइम्स, 9 months में आपका 3 टाइम्स, आप ऐसे ही करते जाओगे 12 months में आपका 4 टाइम्स, राइट। तो हमारा 9 months दिया हुआ है, दैट मीन्स हमारा 3 बार होगा कंपाउंडेड होगा, और 50% दिया हुआ। तो आर में हम क्या करते हैं, जब हाफ ईयरली था तो हम डिवाइड बाई 2 कर रहे थे, राइट। अब जब क्वार्टरली आया तो आर में हम क्या करते हैं, आर अपॉन का हम 4 करते हैं, क्या करते हैं, आर अपॉन का 4 करते हैं, आर अपॉन का 4 करते हैं। तो बेसिकली 50% है तो 50 अपॉन का 4 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 12.5%, और 12.5% इक्वल्स टू कितना होता है 1/8। तो हमारा जो अमाउंट है 8 से बढ़कर 9 हो रहा है, कितना हो रहा है 9 हो रहा है। कितनी बार होगा, 9 months दिया हुआ तो 3 टाइम्स होगा, 8 से 9 हुआ, 8 से 9 हुआ, 8 से 9 हुआ, 8 अट्ठाई 64 अट्ठे 512, 9 का क्यूब आप करोगे तो कितना होता है 729 होता है। जो हमारा डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, डिफरेंस इज इक्वल्स टू 7 1 217 आ गया। अब जो ये हमने अमाउंट माना था कितना 512, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिस इज 10240, 10240। आप इसको काट दो, यहाँ पे डायरेक्टली आपको देख रहे हो कि ये डबल है इसका,
इसका 20 टाइम्स है, तो आप इंटरेस्ट का भी 20 टाइम्स कर दो। 0, 17 दूना 34, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 43, 40। कुछ हमने कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया। 3 टाइम्स था ना, डिवाइडेड बाई हमने 4 किया था, तो ये सही है। 8 से 9 हुआ, 8 से 9 हुआ, ठीक है। फिर 2 गया 7 आया, 1 आया, 5 2 7 आया। 512 हमने माना था, तो इसमें कितना दिया हुआ था? 1024 दिया हुआ था, तो 1024 दिया हुआ था, तो 12 दूना 24, 5 दूनी 10, 20 बार हुआ था, तो हमारा जो इंटरेस्ट आया था वो भी 17 दूना 34, 2 दूनी 4, 4340 आएगा। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है बेसिकली। 834 नहीं, कितना आएगा? 4340। ओके, ये मिस्टेक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹40,000 एट 9% पर एनम एट अ सर्टेन टाइम। अभी तक, अब इसमें क्या करेंगे? अभी तक हम रेशियो मेथड हो चाहे सक्सेसिव हो, कुछ भी हो, हमारा टाइम और रेट लग रहा था, तो यहाँ पे टाइम नहीं है, सिर्फ रेट दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम बेसिक में मूव करेंगे, अपने किस में जाएंगे? बेसिक में जाएंगे। बेसिक क्या था? 40,000 पे 1 + 9 अपॉन का 100 की पावर t इक्वल्स टू अमाउंट था, तो ये 40,000 और ये 7,524 कितना बन जाएगा? 47,524 हो जा रहा है। अब हम इसको इस साइड लेकर जाएंगे, तो 1 + 9 अपॉन का 100 मतलब 109 बटे का 100 पावर t इक्वल्स टू है 47,524 बटे का 40,000। अब बेसिकली हमें ये पता है कि ये 100 का मल्टीपल होएगा, जो भी होगा, तो हम 4 से इसको काट देते हैं, तभी 100 का मल्टीपल आएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 4 तिहाई 12, 4 अठे 32, 4 एकम 4। यहाँ पे 3 नहीं, कितना आएगा? 8 आएगा। व्हाट विल कम? 8। 4 अठे 32 हुआ था, तो हमारा कितना आ गया? 11881 अपॉन का 10,000। बेसिकली इसको देखते ही आपको पता चल गया ना कि ये 100 का स्क्वायर है और ऊपर वाली वैल्यू जो है 109 का स्क्वायर है। t इक्वल्स टू कितना हो गया? 109 अपॉन का 100 का स्क्वायर। बेसिकली t इक्वल्स टू कितना आ गया? 2 आ गया। 2 ईयर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अब अगर हम इसमें रेशियो मेथड लगाएं तो क्या हम रेशियो मेथड लगा सकते हैं? चलिए देखते हैं। हमारे में ये पता है कि कोई अमाउंट जो है हमारा 100 से बढ़ के 109 हो गया। अब कितनी बार हुआ ये हमें नहीं पता, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, लेकिन हमें ये पता है जितनी बार भी हुआ होगा रेशियो उसका कितना हुआ होगा? 40,000 एंड दिस इज व्हाट, कितना आया था? 47,524। 524, तो हमने इसको काटा 4 से, तो ये कितना आया? 11881। तो हमें ये पता चल गया कि 10,000 आया है। बेसिकली इसमें आपने एक बार और 100 का मल्टीप्लाई किया होगा, इसमें एक बार और 9 का मल्टीप्लाई किया होगा, तो इतना आ गया। तो टाइम पीरियड हमारा कितना है? 2 ईयर्स है। ऐसे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹16,000 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली बिकम्स इतना। अगर 10% का है और हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो वो इतना बन जा रहा है। फिर से हमें टाइम पूछा हुआ है, मतलब जो हमारा 10% है वो हाफ ईयरली जब होगा तो वो 5% बन जाएगा, अपॉन का 2 हो जाएगा, राइट।
अब हमें क्या पता है कि कोई जो हमारा अमाउंट है वो 5 से 6 हो रहा है। अब हमें ये नहीं पता है कितनी बार हो रहा है, लेकिन जितनी बार भी हो रहा है उसका रेशियो तो हमें पता है ना कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? 16, 5 से 6। ये देख कितनी सिली मिस्टेक है। 5% इक्वल्स टू 5 से 6 नहीं हो रहा, 5% इक्वल्स टू 1/20 होता है। कितना होता है? 1/20। मतलब हमारा अमाउंट जो है 20 से 21 हो रहा है। अब वो रेशियो में पता है कितना, 16,000 से बढ़ के वो कितना हो जा रहा है? 18,522। अब ये हमें पता है कि ये 20 के मल्टीपल में ही होगा, तो हम काट देते हैं 2 से, तो 8,000, इसको 2 से काटेगा तो 9, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 एक कम 2। अब हमें पता है कि ये क्या है? 20 का क्यूब है, मतलब यहाँ भी 20 आया और यहाँ भी 20 आया और यहाँ पे 21, 21। तो ये 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21। बेसिकली कितनी बार लग रहा है? 3 टाइम्स। तो यहाँ पे 3 साल नहीं है, ये हाफ ईयरली हो रहा था, तो 3 टाइम्स हो रहा है। तो हमारा ब्याज कितना आया? 20 से कोई अमाउंट 21 बन जा रहा है, मतलब 1 का ब्याज मिल रहा है किस पे? 20 पे, गुणे का आप 100 करोगे तो 20 पंचे 100, 5% आया आपका। 5% एक बार के लिए आया है, तो पूरे से हमने इस पे कितना किया हुआ था? हाफ ईयरली था, तो मतलब 15% हुआ होगा और 15% हुआ होगा, राइट? किस पे हुआ होगा? 5% हुआ है जो ये। तो कितनी बार आया है? 3 बार। तो हर एक 6 महीने पे आया है, हर एक 6 महीने पे आया। 5% तो हमें पहले से ही पता था, 3 बार हुआ मतलब हर एक 6 महीने पे आया। तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने मतलब 1 साल 6 महीने, राइट? यहाँ पे जो हमने 5% निकाला वो यहाँ पे सिली मिस्टेक की, क्योंकि वो 5% तो हमें पहले ही बार दिया हुआ था। हमें बस ये देखना था कि 3 बार हो रहा है, हमें परसेंट नहीं निकालना था, हमें टाइम निकालना था, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹25,000 विल अमाउंट टू इतना इन 2 years इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कितना है? वो इतना बन जा रहा है 2 साल में, अगर एवरी ईयर है। अब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए, बेसिक में हम कैसे फॉर्मूला में यूज़ करते थे, बेसिक से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? बेसिकली P कितना है? 25,000, 1 प्लस R अपॉन का 100 पावर 2 इक्वल्स टू 28,090। अब हम इसको इस साइड लेके जाते हैं तो हमारा कितना आएगा? 1 प्लस R अपॉन का 100 स्क्वायर इक्वल्स टू अपॉन का 25,000, ठीक है? अब आप इसको क्या करो, अब आपको साफ दिख रहा है ये किसका स्क्वायर है। अब 0 से 0 काट दोगे तो आपको ये दिख रहा है ये 50 का स्क्वायर है और ये 53 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 50 का है और वो 53 का है। 1 प्लस R अपॉन का 100 पावर 2 इक्वल्स टू 53 अपॉन का 50 का स्क्वायर। अगर पावर सेम हो तो बेस सेम हो जाता है, राइट? तो 1 प्लस R अपॉन का 100 इक्वल्स टू 53 अपॉन का 50। अब इसको आप इधर ले जाओगे तो R अपॉन का 100 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3 अपॉन का 50। तो बेसिकली यहाँ से आप काट दोगे 2 और R इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 6%। कितना आ गया? 6%। आप इसको क्या आप रेशियो से कर सकते थे, क्योंकि आप बोलोगे कैसे करेंगे, कि रेशियो में तो हमें
दिया होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चाहिए होती है। तो लेकिन हम इसको रेशियो से कैसे कर सकते हैं? जैसे हमें ये पता है कि जो हमारा अमाउंट है वो 25,000 से बढ़ के 2809 इतना हो रहा है। अब हम इसको देखेंगे कि हमारा टाइम पीरियड जो है वो दिया हुआ है कितना, 2 ईयर्स। तो बेसिकली हमारा कोई, हम मल्टीप्लाई करते थे ना उसका, इससे बढ़ के इतना हुआ होगा, इससे बढ़ के इतना हुआ होगा, तभी तो रेशियो इतना आएगा। अब फिर हम इसको देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, 50 का, तो 50 से हमारा 53 हुआ, 50 से हमारा 53 हुआ, तो ये ऐसे आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब 50 से 53 हो रहा है, मतलब 3/50, दिस इज व्हाट, 6% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट रेट पर एनम विल ₹56,000 yield a compound interest of rupees इतना in 9 months interest being compounded quarterly। अब क्वार्टरली हो रही है तो मतलब 9 मंथ्स में कितनी बार लगेगा, 3 टाइम्स, राइट। अब 56,000 से कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो रहा है, मतलब कि हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा, 56,000 है, वो हमारा अमाउंट बन जाएगा 56,000 से 8, आप 8 7 56 8 8 64 824 इतना बन जा रहा है। हम रेशियो मेथड में क्या करते थे, 3 टाइम्स है, मतलब हमारा कुछ होगा, इतने से इतना बना होगा, फिर मल्टीप्लाई हुआ होगा, फिर मल्टीप्लाई हुआ होगा, और जो लास्ट में हमारा रेशियो बना होगा वो कितना बना होगा, आप इसको 7 से काट दो, 8 56 7 नहीं है 63 7 दूनी 14, एक सेकंड, 7 नहीं है 63, एक हाँ 7 दूनी 14 7 से 42, 7 से नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, अब आप किससे काटोगे, 8 से काटते हैं, 8 से 56, मैंने कुछ कैलकुलेशन में तो गड़बड़ी नहीं कर दी ना, सब कुछ सही क्या हुआ है, 8 से 56 में 800, अच्छा सॉरी मिस्टेक, ये 827 था, लास्ट में मैंने 824 कर दिया हुआ है, 827 था, राइट। तो 7 से हमने काटा था 8000 आया, 7 से काटा, 7 नहीं है 63, फिर एक 7 दूनी 14 7 छंग 42 7 एक कम 7। अब हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि ये 20 का क्यूब है और ये 21 का क्यूब है, मतलब 20 से 21 हुआ, 20 से 21 हुआ, 20 से फिर से 21 हुआ, और जाके हमारा क्या बन गया, 8000 क्या बन गया, 8000 और 9261, राइट। तो ये कितना, 20 से 21 हो रहा है, एक बेसिकली किस पे, 20 पे, गुणे का आप 100 कर दोगे तो 20 पंचे 100, 5%। अब 5% जो हमारा आया है वो कितना आया है, एक बार का, तो हमें क्या पता है कि हमें इंटू का 4 करना है, क्योंकि ये क्वार्टरली हो रहा था, तो 5 इंटू का 4 आप करोगे तो आपका ईयरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। आई होप आपको समझ में आया हो, जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कंबाइंड क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।